आखिरी सवाल। भगवान, मैं अपने मन के शैतान से संघर्ष का सतत अभ्यास कर रहा हूं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? रामानंद, संघर्ष में ही विफलता है, संघर्ष में सफलता संभव नहीं। संघर्ष गलत प्रारंभ है। समझ चाहिए, संघर्ष नहीं। जिससे तुम लड़ोगे उसको तुम बल दोगे, क्योंकि जिससे तुम लड़ रहे हो वो तुम्हारा ही अंग है। मन से लड़ रहे हो, किससे लड़ रहे हो? मन तुम्हारी ही ऊर्जा है। क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम है, ये तुम्हारी ही ऊर्जाएं। इनसे तुम लड़ोगे तो अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ से लड़ा रहे हो। पागल हो। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? न कभी जीत होगी, न कभी हार होगी। शक्ति गमाओगे और टूटोगे, खंडित होगे, नष्ट होगे, विक्षिप्त हो जाओगे, विमुक्त नहीं। संघर्ष नहीं चाहिए, समझ चाहिए। मन को समझो, मन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को समझो। क्रोध क्या है समझो, क्रोध की गहराई में उतरो, क्रोध की आधारशिला में उतरो, क्रोध की जड़ को पकड़ो। काम क्या है समझो। तुम्हें लड़ना सिखाया गया, समझना नहीं सिखाया गया। और जितना तुम लड़ोगे उतना ही तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि जितना तुम लड़ोगे उतना ही तुम्हारा मन भी लड़ने में कुशल हो जाएगा। जब दो आदमी लड़ते हैं तो दोनों की कुशलता बढ़ती है। अखाड़ों में देखते ना, लोग अभ्यास के लिए कुश्ती करते रहते, दोनों की कुशलता बढ़ती रहती। कौन हारता कौन जीतता ये सवाल नहीं, मगर दोनों की लड़ने की क्षमता बढ़ती रहती। तुम अगर मन से लड़ोगे, तुम्हारी भी लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, मन की भी लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। दोनों बलशाली होते जाओगे, और जितने बलशाली होगे उतना ही संघर्ष ज्यादा, उतना ही शक्ति का अपव्यय ज्यादा। ऐसे नहीं चलेगा। मैं संघर्ष नहीं सिखाता, मेरा तो सारा सूत्र समझ का है। ध्यान करो मन पर, लड़ना क्या है? मन बुरा है ऐसा मान के क्यों बैठ गए? समझाया है पंडित पुरोहितों ने तो मान लिया है। इसलिए तो चाहता हूं कि पंडित पुरोहितों से मुक्त हो जाओ। उनके कारण ही तुम्हारी जिंदगी झंझट बनी है, उनके कारण ही तुम्हारी जिंदगी एक लंबी कहानी है व्यथा की, जिसमें आनंद का कोई गीत न फूटा है न फूट सकता है, जिसमें विषाद ही विषाद आएगा और मौत आएगी, महाजीवन नहीं। अमृत का तुम्हें कोई अनुभव ना हो सकेगा। लड़ने का मतलब होता है दबाना। किसी तरह दबा के बैठ भी गए तो आज नहीं कल कभी तो छुट्टी लोगे। इसलिए तुम्हारे साधु संत छुट्टी नहीं ले सकते। 24 घंटे छाती पे चढ़े बैठे रहेंगे, अपनी ही छाती पे खुद ही चढ़े बैठे। थोड़ी देर को भी फुर्सत नहीं, हंस भी नहीं सकते, क्योंकि उतनी छुट्टी लेने में भी खतरा है। उतनी देर में ही वो जो दबाया उभर के बाहर आ जाए। तुम्हारे साधु संत आंखी नीचे झुका के चलते, कोई सुंदर स्त्री रास्ते पे दिखाई ना पड़ जाए। ये मुक्ति हुई या बंधन हुआ? अगर सुंदर स्त्री के दिखाई पड़ने में इतनी घबराहट है, ये कौन सी जीत है? इस जीत की कितनी कीमत है? 2 कौड़ी भी मूल्य नहीं। अगर ऐसे आंख चुरा चुरा के चले तो सबूत दे रहे हो तुम कि तुम्हारे भीतर सब रोग मौजूद हैं। हां, पर्दे की ओट कर दिए, और रोग पर्दे की ओट में बलशाली हो जाते हैं, ख्याल रखना। क्योंकि वो भी अभ्यास कर रहे हैं, वो भी दंड बैठक लगा रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं कि अब की बार हमला हो तो तुम्हें चारों खाने चित्त कर देना है। मैंने सुना है एक बार एक शिकारी, जो कि नया नया शिकारी हुआ था, शिकार के लिए जंगल गया। जैसा कि शिकार में होता है, वृक्ष पर मचान बंधवाया गया। कुछ समय पश्चात शेर आया,
शिकारी ने शेर को देखा और शेर ने शिकारी को। शिकारी नया था, शेर भी नया था, इसलिए स्वभावतः शिकारी का निशाना चूक गया और गोली शेर के ऊपर से निकल गई। इधर शेर ने भी शिकारी की तरफ छलांग मारी, मगर वह भी मचान से करीब 4-6 इंच नीचे रह गया। शिकारी ने उसकी गर्म सांसें और लाल लाल आंखें अपने बहुत निकट महसूस की। छलांग में असफल हो जाने पर शेर भाग गया। शिकारी अपनी असफलता पर बहुत दुखी था, अतः वह दूसरे दिन निशानेबाजी की प्रैक्टिस के लिए जंगल पहुंचा। वह जिस जगह प्रैक्टिस कर रहा था, उसने देखा पास ही झाड़ियों से बार बार किसी चीज की गिरने की आवाजें आ रही। उसने सोचा आखिर बात क्या है, देखना चाहिए। देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कल वाला शेर झाड़ियों में ऊंची कूद की प्रैक्टिस कर रहा था। तुम अभ्यास करोगे मन से लड़ने का, मन भी अभ्यास करेगा तुमसे लड़ने का। जीत कभी होने वाली नहीं। संघर्ष से कभी कोई सफलता हाथ नहीं लगती। संघर्ष ही तुम्हारी असफलता का आधार है। समझ को पकड़ो, बोध को पकड़ो, ज्ञान का ध्यान का दिया जलाओ। मन के साथ पहले से ही पक्षपात मत कर लो कि बुरा है। परमात्मा ने जो भी दिया है शुभ ही है, हमें उसका उपयोग करना आना चाहिए। क्रोध का अगर कोई ठीक ठीक राज खोल ले तो करुणा प्रकट होती है, और काम वासना की ग्रंथि को जो खोलने में समर्थ हो जाता है, उसके जीवन में ब्रह्मचर्य का फूल लगता है। काम वासना ब्रह्मचर्य को छिपाए है, काम वासना बीज है, ब्रह्मचर्य फूल है। और क्रोध करुणा की खोल है, खोल गिर जाए करुणा प्रकट हो। बीज को फेंक मत देना, और बीज से लड़ना नहीं, बीज को जमीन में बोना है। समझ की भूमि में बीज को बो, ध्यान की वर्षा होने दो, ज्ञान की धूप पड़ने दो, प्रेम को रखवाली करने दो, और जल्दी ही वह घड़ी आएगी कि तुम जिन हो सकोगे, तुम विजेता हो सकोगे। मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं वह बिना लड़े जीत की कला है, बिना लड़े विजय का शास्त्र है। आज इतना है।